ये बताइए, धरने पर क्यों बैठे हैं? प्रदेश में आपकी सरकार है, बुलडोजर इतना बेकाबू हो गया कि भाजपा के नेताओं की दुकानों पर चल रहा है। सन 1980 में मुरादाबाद में मंडी समिति की स्थापना की गई थी। 44 एकड़ में ये मंडी समिति यहाँ बन हुई है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। और 258 दुकानें यहाँ पे बनी थी। 45 साल उन दुकानों को बने हुए हो गए। 45 साल में कोई भी उन दुकानों की रिपेयरिंग नहीं कराई गई। वो दुकानें ढहने की स्थिति में है। यदि कोई व्यापारी उस दुकान में बैठ के काम करेगा, कोई भी हादसा हो सकता है। अगर दुकान का लिंटर गिर गया, दीवारें ढह गई, तो कोई भी मृत्यु यहाँ पे उसकी हो सकती है। इस डर से व्यापारी कई साल से यहाँ पे मंडी समिति के बाहर जो स्थान है वहाँ बैठे हुए हैं। अपने खर्चे पे वो यदि दुकान की रिपेयरिंग कराना चाहते हैं तो मंडी के अधिकारी उनको उनके खर्चे पे दुकानों की रिपेयरिंग भी नहीं करने देते। उसके बाद आज तक लगभग 550 से 600 रजिस्ट्रेशन मंडी समिति के अधिकारियों ने ही यहाँ पे कर रखे हैं आढ़तियों के, लेकिन उनको बैठने की कोई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं बनाई गई। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ वो स्वयं यहाँ पे जिसको जहाँ जगह मिली वो बैठ गए। लगभग 30 से 40 साल से वो लोग यहाँ पे बैठ के अपना व्यापार कर रहे हैं। अभी लगभग एक हफ्ता पहले कोई तुगलकी फरमान आया, उस फरमान को लेके ये लोग यहाँ पे मंडी समिति के अधिकारी आए और उन्होंने यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। उस दिन मैं मुरादाबाद में नहीं था। उसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी, डीएम साहब से मैंने निवेदन किया कि ये कार्रवाई सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा स्पष्ट आदेश है कि पहले लोगों को बसाने का काम करें, व्यापारियों को, रेहड़ी पटरी वालों को, फल पे बैठने वालों को पहले बसाएं, उसके बाद उनको उजाड़ें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को भी मंडी समिति के लोग, यहाँ के अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। आज फिर मेरे को कल भी ये पता चला कि यहाँ बुलडोजर आ रहा है, तो मैंने एसएसपी साहब से भी कल बात करी कि बुलडोजर कार्रवाई कल होने की संभावना है, उसको आप रुकवाइए। एसएसपी साहब ने कल रुकवा भी दिया। कल कोई भी नहीं आया। अभी मंडी समिति कर रही थी, हमें तो ये कार्रवाई कल करनी थी। तो मेरे को लगता है कि एसएसपी साहब के हस्तक्षेप के बाद ये कल रुका है। लेकिन आज फिर इन्होंने यहाँ पे कार्रवाई करी। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, चुन चुन के उनकी दुकानों पे, जो कि अलॉटेड हैं, वो इलीगल नहीं है, वो अलॉटेड हैं, उनकी दुकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया। डालचंद सैनी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मंडल के उपाध्यक्ष हैं, अपना तन मन धन जीवन सब भाजपा को समर्पित कर दिया, तो भी उनकी दुकान पर बुलडोजर यहाँ चलाया गया अधिकारियों के। अधिकारी हैं जो चुन चुन के भाजपा के मंडी समिति के अधिकारी यहाँ पे ये सब यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पे 3 दिन पहले गिरीश मंडोला जी आए थे, उन्होंने बात की थी, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई। सारी बातें नजरअंदाज कर दी गई। अधिकारी बात पे धमकी देते हैं कि हमारा ट्रांसफर करा दो जी। तो ट्रांसफर कराने का काम हमारा नहीं है। हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई चलेगी, ये धरना चलेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती, जब तक जितने यहाँ पे मंडी समिति में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनको बैठने का प्रॉपर स्थान नहीं दिया जाता, तब तक कोई कार्रवाई हम यहाँ पे नहीं चलने देंगे। मंत्री जी से शिकायत करेंगे ऐसे निरंकुश अधिकारियों के खिलाफ? मैं बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी तक और जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनसे बात करूंगा। इस विषय को मैं लखनऊ तक लेके जाऊंगा और जिस तरीके से सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और जनता को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने का प्रयास इन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, इस साजिश को मैं ऊपर जाके जरूर बताऊंगा। क्या मांग है अब आपकी? धरना कब तक चलेगा? नहीं, मेरी मांग यही है कि जब तक जितने 550 व्यापारी आढ़तियों को यहाँ पे बसाने की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक कोई बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए। आपकी दुकान तोड़ी है, क्या वजह बताई है मंडी समिति ने? अवैध हूँ, अवैध नहीं हूँ। मंडी समिति वाले बोले आपकी दुकान अवैध है, इसमें गलत लिंटर पड़ा हुआ है, लिंटर ऊंचा है, जबकि मेरा कोई ना लिंटर ऊंचा है ना अवैध है। और मैं तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया गया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भैया आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, कुछ देर रुको, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने अपनी मनमानी करी। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी दुकानों को तोड़ दिया और उसके बाद जो है बुलडोजर कार्रवाई के बाद ये तस्वीर है मुरादाबाद की मंडी समिति के। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट पहुँची हैं, जो भाजपा के विधायक हैं उनको मनाने के लिए, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए, लेकिन जो अधिकारी हैं
वो चाहते हैं कि विधायक जो हैं वो यहाँ से धरना ख़त्म कर दें, लेकिन जो भाजपा के विधायक हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो अड़े हुए हैं इस मांग पर कि भाजपा के जो नेता हैं ख़ास तौर से उनकी दुकानों को मंडी समिति में निशाना बनाया गया और बुलडोज़र चलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है भाजपा विधायक के साथ में आई हुई है, सड़क पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि मंडी समिति के जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं और जो बुलडोज़र है जो अपराधियों पर चलना चाहिए था वो बुलडोज़र की कार्रवाई अब भाजपा के नेताओं पर हो रही है, उनकी दुकानों पर हो रही है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितेश गुप्ता जो हैं काफ़ी देर से यहाँ पर मंडी समिति में सड़क पर बैठे हुए हैं और यहाँ जो रोड है वो बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि अधिकारियों की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, लेकिन जो बुलडोज़र था और जो कार्रवाई कर रही थी टीम वो भाजपा विधायक के आने के बाद यहाँ से चली गई है। अब अधिकारियों की कोशिश है कि भाजपा विधायक को यहाँ से किसी तरह से मना करके उठाया जाए और ये धरना ख़त्म कराया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।